नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज दिनांक कितनी है? 14 तारीख। दिन कौन सा है? मंगलवार। बच्चों, आपका क्या नाम है? हाँ, बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? हाँ, बहुत अच्छे। आपका नाम? बहुत अच्छे। हाँ, तो आपका नाम क्या है? प्रिंस। क्या नाम है? प्रिंस। आपका नाम? राधा। क्या नाम बच्चों? राधा। आप कहाँ रहते हो प्रिंस? अच्छा, रायबरेली। कहाँ रहते हो? रायबरेली। आप? दरियापुर। बहुत अच्छे। तो आप क्या बताएंगे कि ये जो नाम और स्थान जब किसी वस्तु, व्यक्ति, नाम और स्थान का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा? अच्छा, बताइए आप। बहुत अच्छे। हाँ बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, नाम, स्थान का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक। नंबर 2, जातिवाचक। कौन सी? जातिवाचक। नंबर 3 कौन सा होता है बच्चों? बहुत सही। क्या है? समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है, हाँ, चौथा क्या है? द्रव्यवाचक। अच्छा, द्रव्य को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक। नंबर 5, भाववाचक। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, जब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम का बोध होता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। जब इन्हीं व्यक्तियों या स्थान के एक जाति का बोध होता है, जैसे मनुष्य। मनुष्य के विभिन्न नाम होते हैं, ठीक। अगर मनुष्य कहा जाए तो मनुष्य एक कौन सा संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक। जब जातियों का बोध हो और जब इन्हीं मनुष्यों जैसे पशुओं, ठीक, पशु, पहाड़, ठीक, पहाड़ों के नाम के साथ, देश के नाम के साथ जब देश के नाम आए, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, सोहन, ठीक, रानी, राधा, कृष्ण, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक बच्चों, तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक। अच्छा, ये बताओ कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है, ठीक, इसमें इन्हीं व्यक्तियों की जाति, जैसे लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक। अब लड़के में सब आ जाओगे, ठीक, जैसे मोहन आ जाएगा, सोहन आ जाएगा, ठीक। ये क्या, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, संतोष आ जाएगा, ठीक। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़कियां, लड़कियां क्या हैं? लड़कियां भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी।
और लेकिन इनके नाम जो लड़कियां हैं, राधा है, सुमन है, पल्लवी है, ये सब क्या होंगे, ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, जब इन्हीं का एक समूह आ जाता है, जैसे जब कहीं पर इनका एक झुंड बना दिया जाता है, झुंड होता है, भीड़ होती है, ठीक, लोग जहां पर लिखते हैं हम क्या, लोग लिखते हैं, ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जब इन्हीं समूह, देखा होगा बच्चों आपने कि जब ये समूह जो होते हैं, इन समूह में जब भीड़ होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां क्या होती हैं, लड़ाई दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक, मारपीट स्टार्ट हो जाती है। तो जब लड़ाई दंगे और मारपीट होती है तो वो किन किन पदार्थों से होती है, कहीं गोला, कहीं बारूद, कहीं ईंट, कहीं पत्थर। तो ये जो हैं, ये क्या हैं, द्रव्य, द्रव्यवाचक हैं, ठीक। और किस लिए होती है, जैसे चोरी कोई किया तो किसकी चोरी करता है, ठीक, लोहा की, सोना की, चांदी की। यानी हम ये जानते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, जितने भी गैस पदार्थ हैं, ये सब क्या हैं, इन्हें पदार्थ भी तो कहते हैं। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, ये कौन से किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक, यानी ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे, ठीक। और इन्हें जब हम क्या करते हैं, इन्हीं द्रव्यवाचक को, ठीक, इनसे आगे क्या होता है, पांचवा भाववाचक, ठीक। अब जैसे इसमें क्या होती है, जब युद्ध के मैदान में युद्ध हुआ तो युद्ध क्षेत्र या युद्ध क्या है, युद्ध में भीड़ होती है ना, तो वहां पर वो समूहवाचक, ठीक। करते कौन है, एक जात समूह के लोग, प्रत्येक व्यक्ति का नाम होता है और प्रत्येक पदार्थों से करते हैं, ठीक, जैसे भाला है, तलवार है, तो ये सब मतलब क्या है, द्रव्यवाचक है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर क्या होती, लड़ाई होता है, रोते हैं लोग लड़ाई में, कोई मतलब हंसता है, ठीक, जो जीतता है वो हंसता है, कोई रोता है, ठीक। अब जैसे बच्चों कि तुम लोग यहां क्या करने आते हो, हाँ, पढ़ाई करने, तो ये पढ़ाई, लिखाई, रुलाई, चतुराई, चालाकी, जैसे अभी हम क्या हैं, युवावस्था में हैं, ठीक, युवापन, बचपन, तुम लोग बचपन में हो और आगे चल के बूढ़े हो जाओगे, ठीक। तो बुढ़ापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी व्यक्तियों के नाम का बोध हो, प्रत्येक व्यक्ति का, कोई भी, चाहे वो दिन का नाम हो, महीनों का नाम हो, देश का नाम हो, महासागर का नाम हो, सागरों का नाम हो, ठीक, कोई भी प्रत्येक, यानी अगर किसी का पर्सनल नाम दिया जाता है बच्चों, तो वो वहां पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, मंगलवार, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, महासागर का नाम, झीलों का नाम, जैसे, ठीक, झील देखा है, पुष्कर झील देखा होगा, डिंडवाना, महाराणा प्रताप झील, ठीक। तो ये सब झीलों के अगर नाम देखा जाए तो नाम आएंगे तो किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक में। अब जब इन्हीं झील, जिसे हम क्या कहते हैं, झील एक पूरे मतलब जाति का बोध कराता है। सागर बहुत सारे सागर हैं, अरब सागर, ठीक, बंगाल की खाड़ी, तो ये सब क्या है, तो अगर इन्हें हम एक रूप में, महासागर, प्रशांत हिंद महासागर, ठीक, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर, तो ये सब क्या आ जाएंगे, जातिवाचक में। जब महासागर कहा जाए तो जातिवाचक, और जब इनके नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक, ठीक। और जो इसमें पदार्थ भरा होता है, देखो महासागरों से क्या मिलता है, हमें पदार्थ मिलता है, क्या मिलता है, पदार्थ, जैसे सोना, चांदी, ठीक, तांबा मिलता है, हीरे प्राप्त होते हैं, मोतियां प्राप्त होती हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक। पानी है, जल देखा होगा, तो जल क्या है, एक पदार्थ तो है, द्रव पदार्थ, हाँ, पीते हो, डेली पीते हो, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक।
समूह कोई भीड़ जैसे इकट्ठा हो जाए, ठीक, स्कूल में सभी छात्र एकत्रित हों, आज अंताक्षरी होगी बच्चों, ठीक। तो अंताक्षरी खेलने के लिए क्या होती है, एक समूह इकट्ठा होता है, समूह, भीड़, लोग, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं समूहवाचक, ठीक। भाववाचक क्या होती है, जैसे आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छाई, भलाई, बुराई, ठीक, पढ़ाई, लिखाई, बुढ़ापा, बचपन, यौवनपन, ये सब क्या होंगे, ये क्या आएंगे, यानी ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो आप लोगों ने समझा होगा व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों, विशेष व्यक्तियों, स्थानों के नाम के साथ, ठीक, या किसी महासागर, झील, नदी, ये सब नाम के साथ अगर किसी का पर्सनल नाम दे दिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक होगा। जब इन्हें देश, महासागर, ठीक, ये शब्द आ जाए, देश आ जाए, महासागर आ जाए, मनुष्य आ जाए, गाय आ जाए, भैंस आ जाए, तो ये सब एक जाति होती है। अब गाय की क्या जाति होती है, गाय एक जाति है, ठीक। गाय में आता है व्यक्तिवाचक में, जैसे गाय में होती है एक देसी, ठीक, एक हरियाणवी, कहते नहीं हरियाणवी है, तो ये सब क्या है, जैसे भैंस में होती है एक देसी भैंस होती है, एक भदावर होती है, नहीं, तो ये सब यानी इनमें क्या होते हैं, ये जाति हैं, और जब इनका नाम लिया जाता है तो ये व्यक्तिवाचक। फिर समूहवाचक में वही सब कि उनके समूह, झुंड को, ठीक, लोगों के झुंड को, मेला को, बाजार को, एक झुंड एकत्रित होती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक। और द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तांबा, हीरा, जितने भी वस्तुएं यानी माप तौल किया जाए, ठीक, वहां पर क्या हो जाएंगे, हाँ, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक, ठीक। भाववाचक में क्या होता है, हाँ, आप बताइए, हाँ, तो बच्चों ये रहा आज का टॉपिक संज्ञा, ठीक। जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जब किसी विशेष जाति, ठीक, जातियों का या प्राणी या कोई भी जाति का बोध हो तो वहां पर जातिवाचक। जब किसी समूह, लोगों की भीड़, समूह, झुंड, कारवां, सेना, ये सब अगर बोध हो तो वहां पर समूहवाचक हो जाएगा, ठीक। द्रव्यवाचक में कोई भी धातुएं, आपने धातु, अधातु और उपधातु पढ़ा होगा ना, ठीक, थोड़ा थोड़ा जानते हो घर में, क्योंकि इतने सारे जैसे सामान रखे हैं, ठीक, तो वहां पर वो पदार्थ के ही तो बने होते हैं। लोहे के बर्तन देखा होगा, ठीक, तो लोहा क्या है, पदार्थ है, तो लोहा जब पदार्थ है तो लोहा क्या है, द्रव्यवाचक है या पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक। तो फिर उसके बाद आता है भाववाचक। अब भाव, जो भी हमारे अंदर से भाव प्रदर्शित होते हैं, कभी अच्छाई के तो कभी बुराई के, हाँ, कभी लड़ाई की, कभी हम बचपन के यादें करते हैं तो बचपन, फिर बूढ़े होंगे बुढ़ापा, तो ये सब जब भाव प्रदर्शित होते हैं तो यहां पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक बच्चों। तो ये क्लास आपकी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।